परिभाषा प्रकरण के बाद मेनली अपन ने पूरा टॉपिक कवर कर लिया परिभाषा प्रकरण। आज हम चालू करने वाले हैं आधारभूत सिद्धांत, और उसके बाद मतलब आधारभूत सिद्धांत से द्रव्य संग्रहण, ज़्यादातर यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, पर द्रव्य संग्रहण और यौगिक द्रव्य सिद्धांत यहाँ से एसक्यू बन सकता है, मतलब एकदम 10-20% चांस है, नहीं तो यहाँ से मैक्सिमम एमसीक्यू ही बनते हैं। ठीक है, तो जैसे सविजेता अवधि कितनी है इस गुटी की वटी की, ये एमसीक्यू एक एमसीक्यू आता ही है इसमें से। और उसके बाद द्रव्य संग्रहण में से किस आचार्य ने कहाँ से द्रव्य संग्रहण करने को बोला है, वो ऐसा एक एमसीक्यू बन सकता है। तो आधारभूत सिद्धांत से आज अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे श्लोक है आधारभूत सिद्धांत में, अनगिनत समझ लीजिए कि सिद्धांतों पे आयुर्वेद डिपेंड है। तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये आपको आना चाहिए। अगर आपको कुछ आधारभूत सिद्धांत वाइवा में या पेपर में एमसीक्यू के लिए, तो आपको ये श्लोक तो याद रहना चाहिए। संश्लेष विश्लेषण कार्य संस्कार युक्ति भी, तो 5 अपने को कंटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते अभी शुरू करते हैं। अल्पस्यपि मार्थत्वं प्रभुतस्य अल्पकल्पतां कुर्यात् संश्लेष विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी, यह अष्टांग कल्पस्थान का श्लोक है। तो क्या होता है, संश्लेष विश्लेष और काल संस्कार तथा युक्ति, ये 5 चीज़ें के प्रभाव से, मतलब इन प्रभाव से जो अधिकतर प्रभाव वाली औषधि भी है, मतलब जो कम औषधि प्रभावशाली है, मतलब युक्ति के प्रभाव से कम मात्रा की औषधि भी अत्यधिक प्रभावशाली बन जाती है, जबकि अधिक मात्रा की औषधि भी कम प्रभाव की बन जाती है। मतलब जिसकी पोटेंसी एकदम ज़्यादा है, उष्ण तीक्ष्ण है, अपन वो तो रुग्ण को नहीं दे सकते, तो उसकी एकदम पोटेंसी कम करना, मतलब ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण ना हो, पर वो अपने को द्रव्य यूज़ करना है। तो संश्लेष विश्लेषक कार संस्कार युक्ति, इसका यूज़ करके अपन जो अल्प वीर्य है उसको भी बहुत वीर्यवान बना के दे सकते हैं रुग्ण को, और जो अत्यधिक वीर्यवान है उसको कम वीर्यवान बना के भी दे सकते हैं। तो ये आधारभूत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है संश्लेष। संश्लेष मतलब क्या होता है, समान गुणों वाले द्रव्यों का संयोग करना। मतलब कैसे, समान गुणवर्धन वाले द्रव्यों को मिलाने से उसकी कार्यशक्ति बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण तो 64 पिंपली। 64 पिंपले में क्या होता है, पिंपली लेते हैं अपन उसको और मर्दन करते हैं, किसमें, खल्व यंत्र में मर्दन करते हैं, तो उसका जो वीर्य है पिंपली का चूर्ण का, वो बढ़ जाता है, और वो उसका गामित्व भी बढ़ जाता है फिर। तो उसके बाद दूसरा उदाहरण त्रिभुवन कीर्ति। कल्प में उष्ण तीक्ष्ण लघु द्रव्य का संयोजन किया है। आप जब त्रिभुवन कीर्ति पढ़ोगे, उसमें सूर्यसाधक हिम भी, इसका भी उष्ण तीक्ष्ण उसकी भावना देते हैं द्रव्य को। तो उसमें क्या है, सामान्य रुद्धि कारण ये सिद्धांत यूज हुआ है। ठीक है, तो उससे प्रभावशाली बन जाता है औषध। अभी विश्लेषण, विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का संयोजन, मतलब द्रव्य के अनिष्ट प्रभाव को कम करने हेतु विपरीत गुण वाले द्रव्य मिलाना। मतलब उदाहरण, जयपाल क्या करता है, विरेचन करता है, पर विरेचन को अपने को चाहिए, पर पेट में वो मरोड़ उत्पन्न करता है, वो अपने को नहीं चाहिए, तो उसको क्या किया, नींबू सोरस की भावना दे दी, तो मरोड़ कम हो गई, तो विरेचन अपने को काम मिल गया और मरोड़ भी कम हो गई। इसको सिद्धांत कहते हैं विशेष रयास हेतु। मतलब आधुनिक उदाहरण दिया जाए तो फिर जो एंटागोनिस्ट एक्शन है वैसे काम करता है। उसके बाद है संश्लेष विश्लेषक काल है। तो इसमें डिपेंड करता है औषध सेवन काल, मतलब कब अपन औषध रुग्णों को बताएंगे कि तू खाने से पहले ले, खाने के बाद ले, तो उसके हिसाब से भी उस औषध का गामित्व चेंज हो जाता है, व्याधियों पर उसकी कार्यकारी सिद्धांत चेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं, तो औषध सेवन के प्रकार क्या है, खाली पेट ले सकते हैं अपन, भोजन से पहले, भोजन के बीच में, भोजन के बाद और सोने से पहले, ये रुग्ण को अपन बता सकते हैं। फिर दोषानुसार सेवन काल अगर अपन बताया, दोष समान वायु है, अपान वायु है, पित्त का कब बढ़ जाता है, कफ का कब बढ़ जाता है, उसके अनुसार भी अपन औषध पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे वमन विरेचन करना है अपन औषधियाँ, तो वो प्रातःकाल दी जाती है। अपान वायु का विकार है तो भोजन से पहले दी जाती है। समान वायु का विकार है तो भोजन के मध्य में। व्यान वायु का विकार है तो भोजन के बाद। ऊर्ध्व चतुर्कर विकार है और पाचन संबंधित विकार है तो वो औषधि रात्रि में दी जाती है। ठीक है, अभी काल का असर औषधियों पर भी पड़ता है। जैसे पुराण घृत है, वो व्रणरोपण के लिए एकदम श्रेष्ठ माना गया है। आसव वरिष्ठ, ये दीपन
और दीपन कार्य करता है। तो जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी रहती है। कुछ द्रव्य का आर्द्र शुष्क अवस्था में गुण बदल, मतलब जैसे वचा हो गई, पिपली हो गई, आर्द्रक हो गया, इसका गुण परिवर्तन बन जाता है। अदरक शुंठी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा। ठीक है। उसके बाद है संश्लेषक विश्लेषक काल संस्कार युक्ति भी, मतलब अभी संस्कार मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है। संस्कार ही गुणांतर ध्यानम उच्यते। तो संस्कार मतलब गुणों में परिवर्तन करता है। अपने को जो गुण नहीं चाहिए वो अपने को गुण नहीं चाहिए तो वो चले जाते हैं, और अपने को जो चाहिए उसमें गुण वर्धन हो जाते हैं। ठीक है। तो औषधियों पर प्रक्रिया करके उनके गुण बदलना ही संस्कार है। जैसे उदाहरण, अग्नि संस्कार से क्या होता है, लघु, दीपक और पाचक बन जाती है औषधियाँ। फिर क्या है, पुटपाक स्वरस से क्या होता है, जैसे अपन स्वरस कैसे, अगर अपने को स्वरस निकालना है तो पत्ते लेते अपन खलवे यंत्र पे मर्दन करते और उसका स्वरस निकालते, तो वो अच्छे से नहीं निकल पाता, बराबर कॉन्सेंट्रेशन में नहीं निकल। वही पुटपाक पद्धति से कैसे अपन उसका कल्क बनाएंगे, उसको जो अपनी कणिक रहती है, पीठ जो चपाती बनाने के लिए यूज़ होता है, उसको उसके गोले में बंद करके अगर उसको अग्नि संस्कार करके अगर उसका पुट निकाला मतलब स्वरस निकाला, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में मिल जाता है। तो सामान्य स्वरस से अधिक प्रभावी होता है वो। भावना संसार क्या होता है, इष्ट गुण बढ़ाने और अनिष्ट गुण कम करता है। भावना संसार से क्या होता है, वो अपन भावना देते हैं, घूटते हैं जब खलवे यंत्र में, तो जो भावना जिस मतलब औषध को दी जाती है, तो जो भावना द्रव्य अपन देते हैं उसको मतलब शोषण हो जाता है। जैसे त्रिभुवन कीर्ति में सूरस आर्द्रक हेम वीर्य की भाव देते हैं, वो शोषण हो जाता है, शोषित हो जाता है। तो जो अपने को इष्ट गुण चाहिए वो बढ़ जाते हैं, और जो अनिष्ट गुण चाहिए, वो अनिष्ट गुण नहीं चाहिए वो कम हो जाते हैं। ठीक है। और फिर मैंने आपको चंद्रपुट बताई थी, जब मैं पुट पढ़ाया था आपको, तो चंद्रपुट से क्या शीतलता आ जाती है उसमें। जैसे प्रवाट पिष्टि अपन नींबू स्वरस में उसका मर्दन करते हैं तो उसमें शीतलता आ जाती है, तो वो उसका गामित्व और बढ़ जाता है। ठीक है। अभी संस्कार से होने वाले परिवर्तन, कार्यशक्ति से वृद्धि, मतलब कार्यशक्ति उसकी बढ़ जाती है। कार्यस्थल में परिवर्तन कैसे, अभी अगर अपन ने कज्जली का परपटी बना ली तो वो ग्रहणी पे जाएंगी। ठीक है। वैसे उदाहरण पारा और गंधक से विभिन्न कल्प बनाए जाते हैं, मतलब कज्जली बनाते हैं तो अधोउदर में वो काम करती है, परपटी और ग्रहणी पे मैंने आपको पहले बताया। हिंगुर प्राणवस्त होतस में काम करता है, और पोटली संपूर्ण शरीरगामी होती है, इसलिए पोटली को अपन एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है लास्ट युक्ति। तो युक्ति कैसे, युक्ति तो अपन मतलब ये एक अपना परीक्षा भी बताइए, युक्ति अनुमान परीक्षा हो गया, अपना प्रमाण, युक्ति प्रमाण भी माना गया है। तो युक्ति से अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वैद्य को मतलब कितना दक्ष होना चाहिए, तो युक्ति प्रमाण से अपने को सब आ जाता है। तो औषध योजना ये युक्ति में आ जाता है। रोगी के अनुसार औषध मात्रा और काल का उचित चयन करना, ये युक्ति में है। रोग का बल क्या है, रोगी का बल क्या है, अग्नि, वायु आदि देखकर औषध योजना करनी पड़ती है। वो अष्टांग हृदय का एक श्लोक है, मतलब सब देख के, अग्नि देख के, उसका शरीर देख के, उसका स्वभाव देख के, उसकी प्रकृति देख के, सब देख के वो अपने को औषध देनी पड़ती है। उसका उदाहरण है, बच्चों को कड़वी औषध अपन नहीं दे सकते, तो मधुर बना के देना। तृष्णा औषधियों को गुड़ का आवरण करके देना। जैसे अपन अभी सर्दी हो गई, सर्दी या गला अपना बैठ गया, तो गुड़ पाक करते हैं अपन हरिद्रा का, तो उसमें गुड़ डालते हैं। तो अगर हरिद्रा खाई तो उसे कड़वी लगती है, पर अपन उसको गुड़ के साथ लेंगे तो वो थोड़ा सा पैलेटेबल हो जाती है, मतलब खाने में सेवन युक्त हो जाती है। पुरानी आसव वरिष्ठों को 8 या 16 गुना पानी मिलाकर, अभी आसव वरिष्ठ डायरेक्ट पियेंगे तो जलने लग जाएगा, बहुत तीक्ष्ण होती है, और उसको 8 या 10 गुना पानी डालेंगे तो डाइल्यूट करना होगा ना, डाइल्यूट कर दिया तो वो उतना जलेगा नहीं, यही युक्ति है। उसके बाद है औषध देने के मुख्य सिद्धांत क्या है, औषध कम मात्रा में प्रभावी होनी चाहिए, रोगी को लेने में आसानी हो, मतलब पैलेटेबल हो, अनिष्ट प्रभाव उसके नष्ट हो जाए, रंग, गंध, स्वाद, पैकिंग आकर्षण होनी चाहिए, तभी तो खरीदते हैं, मतलब जो दिखता है वही बिकता है, वो तो आपको पता ही है। रोगी के मन को अनुकूल रहे और व्याधि का नाश करे, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद
इस सिद्धांत के साथ आप ये भी लिख सकते हैं सिद्धांत, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य बुद्धिकारकम राशि तुष्ट प्रवृत्ति उभयस्तु, ये भी लिख सकते हैं, आपको पता है इसका मीनिंग। संस्कार ही गुणांतर ध्यानम उच्चते, ये आपको मैंने बताई है। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम परम औषधम, ये अष्टांग हृदय का श्लोक, ये है औषधि गुणों का श्लोक, ये भी लिख सकते हैं। अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषहरणम सुखम लघुपाक सुख स्वादम पीनम व्याधिनाशनम, ये औषधि का गुण है। तो आप ये सिद्धांत में ये भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ आज आधारभूत सिद्धांत का पहला लेक्चर समाप्त होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। संश्लेष वाला देखना है ना अपने को भी, काला संस्कार युक्ति भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, धन्यवाद।